हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर मान और सम्मान के जाल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक कोई हमें बुलाएगा नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। यह सोच हमारे अहंकार को तो संतुष्ट कर देती है, पर हमें जीवन के असली आनंद से दूर कर देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सूर्य को उगने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, हवा को बहने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह हर एक जागृत इंसान को कुछ विशेष स्थानों पर जाने के लिए बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज हम उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां आपको बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए। ये जगह आपके जीवन को एक नई दिशा देगी और मन को शांति से भर देगी। इससे पहले कि हम इस यात्रा की शुरुआत करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बुद्ध के विचारों की रोशनी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन जगहों के बारे में। आज हम उन 3 स्थानों की चर्चा करेंगे जो हमारे अस्तित्व और हमारे विकास के लिए सबसे जरूरी है। यह वह जगह है जो हमें इंसान बनाती है। अक्सर हम इन जगहों पर जाने में संकोच करते हैं या आलस करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला बुलाएगा तभी जाएंगे, परंतु ये सोच गलत है। आइए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात करते हैं। पहला स्थान, माता पिता के पास। माता पिता का घर यह वह स्थान है जहां जाने के लिए दुनिया के किसी भी इंसान को निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या आपके माता पिता ने आपको गोद में लेने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार किया था? उन्होंने बिना किसी शर्त के आपको अपनाया था। उन्होंने अपनी रातों की नींद खराब की ताकि आप चैन से सो सके। आज के आधुनिक युग में हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। हम अपने काम में इतना खो गए हैं कि हमें अपने जन्मदाताओं की याद भी नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से अलग रहते हैं। वे शहर या विदेश चले जाते हैं, फिर वे इंतजार करते हैं कि कोई त्योहार आएगा तब जाएंगे, या जब माता पिता बुलाएंगे तभी जाएंगे। यह इंतजार बहुत भारी भूल है। बुद्ध ने हमेशा माता पिता की सेवा को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वह कहते थे कि जिसने अपने माता पिता को खुश रखा उसने मानो ईश्वर को खुश कर दिया। अगर आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं तो आज ही उनके पास जाइए। इसके लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। उनके पास जाकर बस बैठ जाइए, उनका हालचाल पूछिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए। आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। ये समाज के लिए शर्म की बात है। बुजुर्ग माता पिता अपने संतान की राह देखते रहते हैं। उनकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं। वे संकोच में आपको फोन तक नहीं करते कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। वे सोचते हैं कि बेटा या बेटी अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन उनके मन में एक टीस होती है। उस टीस को मिटाना आपका फर्ज है। वहां बिन बुलाए जाना आपका धर्म है। जब आप अपने माता पिता के पास जाते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है वह किसी मंदिर में भी नहीं मिलेगा। उनकी झुर्रियों में आपके बचपन की कहानियां छिपी हैं। उनके कांपते हाथों में आशीर्वाद का खजाना है। इस खजाने को लूटने के लिए निमंत्रण पत्र का इंतजार मत कीजिए। अगर आप उनसे नाराज भी हैं तो भी चले जाइए। माता पिता का दिल समुद्र जैसा विशाल होता है। वे आपकी हर गलती माफ कर देते हैं। बस एक बार उनके पास जाकर तो देखिए। दूसरा स्थान, ज्ञान की सभा में। अब हम दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान है ज्ञान का, जहां सत्संग हो रही हो, जहां कोई विद्वान या गुरु अच्छी बातें बता रहा हो, जहां जीवन को समझने की चर्चा हो रही हो। अक्सर लोगों के मन में यह अहंकार होता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सुनने की क्या जरूरत है। या फिर वे सोचते हैं कि मुझे तो आयोजकों ने कार्ड ही नहीं भेजा, मैं वहां कैसे जाऊं। यह अहंकार आपको मूर्ख बना देता है। याद रखिए, ज्ञान वह शक्ति है जो इंसान को पशु से अलग बनाती है। जहां भी ज्ञान की गंगा बह रही हो वहां प्यासा बनकर पहुंच जाना चाहिए। नदी कभी प्यासे के पास चलकर नहीं आती, प्यासे को ही नदी के पास जाना होता है। अगर आपके शहर में कोई सेमिनार है, कोई पुस्तकालय है या कोई ऐसी जगह है जहां लोग अच्छी और गहरी बातें करते हैं तो वहां जाने में शर्म मत कीजिए। वहां चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाइए। सुनिए कि विद्वान क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि वहां कही गई बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। बुद्ध के समय में भी
लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। वे जंगलों में और गुफाओं में जाते थे। बुद्ध ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था। जिसके भीतर सत्य को जानने की आग थी, वह खींचा चला आया। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाते हैं, लेकिन किसी अच्छी जगह जाकर कुछ सीखने में हमें आलस आता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यह बिन बुलाए आ गया। लोग कुछ भी कहे, आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। सीखने वाला हमेशा विनम्र होता है। जब आप ज्ञान अर्जित करने जाते हैं तो एक विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थी को मान और अपमान से ऊपर होना चाहिए। अगर आप बिना बुलाए किसी सत्संग में जाते हैं तो आप वहां से कुछ लेकर ही लौटेंगे। आपका नजरिया साफ होगा, आपकी समझ गहरी होगी, आपके फैसले लेने की ताकत और सटीक होगी। इसीलिए जहां भी सीखने का मौका मिले वहां पहुंच जाएं। ज्ञान के दरवाजे पर कभी ताला नहीं होता, बस आपको धक्का देकर अंदर जाना होता है। यह दूसरा स्थान है जहां निमंत्रण का इंतजार करना अपनी ही हानि है। तीसरा स्थान सेवा कार्य के लिए। तीसरा स्थान बहुत ही पवित्र है। यह है सेवा का स्थान, जहां किसी को आपकी मदद की जरूरत है। जहां कोई कष्ट में है वहां दर्शक बनकर मत खड़े रहिए, वहां मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। सेवा परम धर्म है। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है या कोई गरीब इंसान भूख से तड़प रहा होता है। लोग वहां से गुजर जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, या वे सोचते हैं कि जब हमसे मदद मांगेगा तब हम मदद करेंगे। मांगने का इंतजार मत कीजिए। जो सच में जरूरतमंद होता है वह अक्सर शर्म के मारे मांग नहीं पाता। उसकी खामोशी को सुनिए। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां आप बिन बुलाए जा सकते हैं। वहां मरीजों की सेवा कर सकते हैं। अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। गौशाला में जाकर बेजुबान जानवरों की सेवा कर सकते हैं। इन कामों के लिए आपको किसी संस्था या सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, बस इंसान होना काफी है। बुद्ध ने करुणा को ही धर्म का मूल बताया है। करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो आप भगवान का काम कर रहे होते हैं। बिन बुलाए किसी की मदद करना एक वीर का काम है। कायर लोग बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जिसके दिल में दया है वह समय निकाल ही लेता है। जरा सोचिए, अगर आप मुसीबत में हो तो आप क्या चाहेंगे? यही ना कि कोई आए और आपका हाथ थाम ले। तो फिर आप किसी के लिए वह हाथ क्यों नहीं बनते? जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपका अहंकार गल जाता है, आपका मन निर्मल हो जाता है। सेवा करने से जो खुशी मिलती है वह बाजार में नहीं बिकती, वह भीतर से आती है। इसीलिए अपने आसपास नजर रखिए। अगर आपका कोई मित्र परेशान है तो उसके पास जाइए। यदि आपका पड़ोसी किसी समस्या में है तो उसका दरवाजा खटखटाने में संकोच मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी छोटी सी मदद उसे बहुत बड़ी राहत दे दे। सेवा के लिए बुलावे की उम्मीद करना व्यापार जैसा है। सच्ची सेवा तो बस बहती है। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, वैसे ही आप भी अपनी सेवा सबको दीजिए, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा या सामने वाला मेरा धन्यवाद करेगा या नहीं। बस कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। यही निष्काम कर्म है जिसकी बात हमारे शास्त्रों में की गई है। दोस्तों, ये 3 स्थान हमारे जीवन के आधार हैं। माता पिता का घर हमारा मूल है, ज्ञान की सभा हमारा विकास है, और सेवा हमारा विस्तार है। जब हम इन तीनों जगहों पर बिना बुलाए जाने की आदत डाल लेते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं रह जाता, हम सबके हो जाते हैं और सब हमारे हो जाते हैं। यही बुद्ध का संदेश है, यही शांति का मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।